आइए आज हम समझते हैं इस्लाम धर्म के बारे में, यानी कि मुस्लिम धर्म ना। अगर हम बात करें इस्लाम धर्म को की, तो इस्लाम धर्म को ही मुस्लिम धर्म कहा जाता है। एंड अगर हम बात करें कि मुस्लिमों की संख्या अभी पूरे दुनिया में कितनी है और भारत में मुस्लिमों की स्थिति कैसी है, तो वह हम जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं इसके संस्थापक कौन थे एंड मुस्लिम धर्म की शुरुआत कैसे हुई और इसके यानी कि मुस्लिम धर्म को सबसे पहले किसने अपनाया था। तो आइए हम शुरू करते हैं। जैसे हिंदू धर्म में भगवान किसी भी अपने दूत को भेजते हैं। जैसे अगर कोई भी भगवान का आशीष होता है और वह पृथ्वी पर आता है तो उसको हम लोग देवदूत के नाम से जानते हैं ना, यानी कि वह देवदूत यानी कि वह देव का दूत है, ठीक। लेकिन मुस्लिम धर्म में हम लोग कहते हैं हिंदू धर्म में भगवान, लेकिन मुस्लिम धर्म में लोग क्या कहते हैं अपने भगवान को अल्लाह ना, अल्लाह अकबर। मतलब कि ऐसे लोग अपने भगवान को ना याद करते हैं। अगर हम बात करें मुस्लिम धर्म की, तो मुस्लिम धर्म में जो अल्लाह जिसको भेजते हैं अपने द्वारा जिसको भी भेजेंगे, तो उस भेजे गए दूत को हम लोग अल्लाह दूत नहीं बोलेंगे ना, उस दूत को बोला जाता है पैगंबर। क्या बोलते हैं? पैगंबर। अगर हिंदू धर्म में कोई दूत आएगा तो देवदूत, लेकिन अगर मुस्लिम धर्म में कोई दूत आएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे पैगंबर। अगर हम लोग बात करें कि इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन है, तो मुस्लिम धर्म के संस्थापक हो जाएंगे हजरत मोहम्मद साहब, जिसका नाम आपने कभी सुना होगा शायद मुस्लिमों के मुख से कि हमारे हजरत मोहम्मद साहब ने सबसे पहले ये किया था, वो किया था। मतलब कि यही है मुस्लिम धर्म के संस्थापक। कौन? हजरत मोहम्मद साहब। और अल्लाह के द्वारा भेजे गए ये प्रथम पैगंबर ही है ना, प्रथम पैगंबर। क्वेश्चन पूछता है ऐसे कि मुस्लिम धर्म के प्रथम पैगंबर का नाम बताइए, तो हजरत मोहम्मद साहब, ठीक। या फिर इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन है, तो हजरत मोहम्मद साहब। आप लोगों से इतना क्वेश्चन कंपटीशन में नहीं पूछेगा ना, हम बताने वाले हैं कि कौन कौन वीवीआई है एंड किसको किसको आपको याद करना है क्वेश्चन को। अब देखिए मुस्लिम धर्म के संस्थापक कौन है, हजरत मोहम्मद साहब। कुछ एलिजिबिलिटी होती है कुछ पढ़ने की, तो ये सब आपको पढ़ना होगा, क्योंकि आप बिना ये सब पढ़े डायरेक्ट याद करिएगा तो आपको लोग कभी ना कभी भूल जाइएगा। इसलिए ये सब आपको याद करना है, ठीक है। लेकिन याद करना है सब, फोकस किस पे करना है वो एक अलग टॉपिक हो गया। देखिए इनका जो जन्म हुआ था वह 570 ईस्वी में हुआ था, 570 ईस्वी में। अभी तक हमने जितने धर्म पीछे यानी कि पीछे पड़े हुए हैं वे सब में ईसा पूर्व था, लेकिन इसमें देखिए ईसवी है, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के बाद ही मुस्लिम धर्म के प्रथम पैगंबर आए, जिनका नाम क्या था, हजरत मोहम्मद साहब। अब देखिए एंड इनकी जो जन्म हुई थी वह मक्का में हुई थी, मक्का। एंड इनकी जब मृत्यु जो हुई थी वह 8 जून 632 को हुआ था, 8 जून 632 को हुआ था। यानी कि आप कह सकते हैं कि ये लगभग 62 साल तक जिंदा रहे, क्योंकि 30 ईस्वी और 30 ईस्वी में 30 60 एंड 62 लगभग की 60 से 65 साल के बीच तक ये जिंदा रहे एंड उसके बाद स्वाहा, मतलब कि ये मर गए। अब देखिए अब इनकी जो मृत्यु हुई थी वो मदीना में हुई थी एंड इनको मदीना में दफनाया गया है। और मुस्लिम धर्म के लिए मक्का मदीना जो भी मुस्लिम धर्म में है या फिर जो भी मुस्लिम धर्म को मानता है, जो मुसलमान है, उसको अपने जीवन में एक बार मक्का मदीना हो करके आना चाहिए, ऐसा इस्लाम धर्म में लिखा गया है। क्यों? क्योंकि जब तक आप इसके मतलब कि इसका आप लोग यात्रा नहीं करेंगे तब तक आपकी इस्लाम धर्म कबूल नहीं की जाएगी। जैसे है ना हिंदू धर्म में जो है उसको कुंभ यात्रा करनी पड़ेगी, या फिर मतलब कि धार्मिक स्थलों पे जाना होगा, जैसे कुंभ का मेला हो गया, इलाहाबाद, प्रयागराज, मतलब सॉरी गंगा जमुना सरस्वती जो नदी है उसकी जो लगती है ना मेला 12 वर्ष पर, तो उसका दर्शन होता है कुंभ में 12 वर्ष के बाद। एंड केदारनाथ हो गया ना, वैष्णो धाम हो गया, मतलब कि जितना भी धार्मिक स्थल है हिंदू धर्म में लोग वहाँ पे जाते हैं। लेकिन मुस्लिम धर्म में कहाँ जाना चाहिए, मक्का और मदीना, या फिर अजमेर शरीफ। भारत में अजमेर शरीफ एंड मक्का। ठीक। अब देखिए अब अगर हम बात करें कि इनके पिता कौन थे, ये तो संस्थापक है। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला एंड माता का नाम अमीना माता का नाम एंड अब्दुल्ला पिता का नाम। ठीक, समझ में आ रही होगी आप लोगों को, मैं ऐसा करता हूँ। क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा कि इनके पिता कौन थे माता कौन थे, क्वेश्चन ये पूछेगा कि इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे, तो हजरत मोहम्मद साहब। अब देखिए ये इनके माता पिता थे, लेकिन इनका लालन पालन किसी और ने किया है। किसने किया है, तो अबू तालिब
इनके जो चाचा थे, ये इनके चाचा थे, आप लोग यहाँ पे लिख लीजिए, हम भूल गए लिखने के लिए। ये इनके चाचा थे, क्या थे? चाचा थे। आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जब हम पूरा बता देंगे आप लोगों को तब, ठीक। यानी कि पिता तो अब्दुल्ला और अमीना है, यानी कि पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम अमीना, लेकिन चाचा कौन है भैया? तो अबू तालिब, जो कि इन्होंने ही हजरत मोहम्मद साहब को लाला मतलब कि लालन पालन किया है। इतना हो गया। अब थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें कि हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, यानी कि इनको ज्ञान की प्राप्ति किस जगह पे हुई थी, तो मदीना में ना एक गुफा है, सॉरी मक्का में एक गुफा है, एंड उस गुफा का नाम है हीरा नामक गुफा, हीरा गुफा है। एंड उसी गुफा में इन्होंने अपनी ज्ञान की प्राप्ति किया था। कब? 610 ईस्वी में। अब देखिए 610 ईस्वी में इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की, एंड 632 में ये मर गए। समझिए कि ज्ञान के प्राप्ति के लगभग 22 साल के बाद ये मर गए थे। मतलब कि 22 साल तक इन्होंने इस्लाम धर्म को फैलाया पूरी दुनिया में, एंड वहां से यह खत्म। अब देखिए हीरा नामक गुफा में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, लेकिन इनकी जो पुत्री मतलब कि लड़की ना, इनकी पुत्री का नाम था फातिमा। एंड इनके जो दामाद थे ना, यानी कि पुत्री के हस्बैंड, उनके पति का नाम था अली, और इनकी जो पत्नी थी, इनके पत्नी का नाम था खदीजा। एंड हजरत मोहम्मद साहब और खदीजा की जो जब शादी हुई थी, तो उस टाइम पे इनकी जो एज थी हजरत मोहम्मद साहब की, वो 25 वर्ष की थी। इतनी थी, 25 वर्ष की अवस्था में इनकी शादी हो गई थी। और अब अगर हम बात करें कि इस्लाम धर्म की पवित्र ग्रंथ कौन सा है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कह सकते हैं किसी भी एग्जाम के लिए ना। तो जैसे हिंदू धर्म का इस पवित्र ग्रंथ है गीता, भगवत गीता, उसी प्रकार से भगवत गीता कहिए चाहे रामायण कहिए ना, वे सब हिंदू का पवित्र ग्रंथ है। लेकिन इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या है? कुरान। आपने कभी नाम इसका सुना होगा। यानी कि कुरान जो ग्रंथ है, इसमें ना 114 गो अध्याय है। अध्याय कितने हैं इसमें? 114 गो लेसन यानी कि पाठ है, कह सकते हैं। एंड 6360 गो इसमें पद है, ठीक। कुरान इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ है, और इसमें 114 गो अध्याय हैं, एंड 6360 गो इसमें पद है। अब अगर हम बात करें कि हजरत मोहम्मद साहब की जब जन्म हुआ था, जब इनका हुआ, तो इनके जन्म दिन के अवसर पर, मतलब कि इनके जन्म दिवस पर इस मुस्लिम जितने भी हैं वे सब मनाते हैं ईद, यानी कि ईद का त्यौहार। तो ईद के त्यौहार इन्हीं के जन्म दिवस पे, यानी कि हजरत मोहम्मद साहब के जन्म पर ही मनाया जाता है। हर मुस्लिम मनाते हैं। अगर आप मुस्लिम हैं तो आप अगर ईद मनाते हैं तो आप ईद के मतलब कि हजरत मोहम्मद साहब के जन्म पर ही आप ईद को मनाते हैं। अब अगर हम बात करें कि भारत में इस्लाम तो अचानक आया नहीं होगा, लेकिन भारत में इस्लाम को यानी कि भारत में मुस्लिम धर्म को सबसे पहले किसने लाया था, तो वे लाए थे अरब, यानी कि अरब से जितने भी देश आए थे, यानी कि अरबों से इस्लाम को भारत में लाया गया। एंड 712 ईस्वी में एक युद्ध हुआ, जिसमें अरबों ने इस युद्ध को जीता, एंड यहीं से भारत में इस्लाम आने की शुरुआत होने लगी। तब तक आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, हम इसके आगे बढ़ते हैं। और अब अगर हम बात करें कि अरबों से इस्लाम धर्म भारत में तो आ गया है, एंड उससे अगर हम आगे बात करें तो मोहम्मद साहब यानी कि हजरत मोहम्मद साहब जब मर गए, यानी कि इस्लाम धर्म के संस्थापक जब मर गए, तो इस्लाम धर्म दो भागों में बट गया ना। पहले का नाम था सिया एंड दूसरे का नाम था सुन्नी, यानी कि सिया और सुन्नी इस्लाम दो भागों में बट गया। हजरत मोहम्मद साहब के मरने के उपरांत जब ये बटा दो भागों में, तो कुछ लोग सिया को मानते थे एंड कुछ लोग सुन्नी को मानते थे। तो जो भी लोग सिया को मानते थे ना, वे अली यानी कि हजरत मोहम्मद साहब के जो दामाद थे, वे अली के कथनों पे जो भी चलता था
उसको शिया के मानने वाले लोग कहते थे। क्या? तो जो भी अली के, यानी कि अली कौन था? तो हजरत मोहम्मद साहब का दामाद था, दामाद तो था ही, लेकिन जो भी अली के कथनों पर चलता था उसको शिया बोलते थे। एंड जो पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों पर चलता था, यानी कि उनको, उनके विचारों को अपनाता था, तो उसको हम लोग बोलते हैं सुन्नी। जो देखिए इसमें ना कोई ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जो मोहम्मद साहब के कथनों पर चले उसको सुन्नी, यानी कि उनको सुनता था, किसको? हजरत मोहम्मद साहब, ठीक। एंड जो उनके दामाद के कथनों पर चलता था, यानी कि अली के कथनों पर चलता था, उसको हम लोग शिया बोलते हैं। क्लियर हो गया? अब देखिए, अली की मृत्यु 61 ईस्वी में हुई। एंड अली का एक बेटा था, अली का एक बेटा था, और उसकी मृत्यु 680 में हो गई। अगर हम बात करें कि अली की मृत्यु कभी 661 में एंड इसके बेटे की मृत्यु 680 में, जब इन दोनों की मृत्यु हुई ना, तब लोग अली पे और भरोसा करने लगे। क्यों भरोसा? इसलिए करते थे कि लोगों को लगा कि नहीं, ये पैगंबर के ही दूत है, जिसको मतलब कि अल्लाह के दूत हैं ये, जिसको कि लोगों ने मार दिया। एंड जितने भी लोग सिया के उपासना करते थे, इसमें वृद्धि होने लगी। एंड सिया को मानने वाले लोग अधिक हो गए। इनके केवल मृत्यु होने के कारण, अली की मृत्यु हुई, कुछ समय के बाद इनके बेटे की भी मृत्यु हो गई, हुसैन की। तो जब ये मर गए, जब इनकी मृत्यु हो गई, तो लोगों को लगा कि नहीं, ये सचमुच अल्लाह के दूत है, जिसको इनके दुश्मनों ने मार दिया, यानी कि खत्म हो गई है। तो उसके बाद अब देखिए, ये जो अली था, यानी कि इसका दामाद जो था, किसका दामाद? हजरत मोहम्मद साहब का जो दामाद था, इसको ना पैगंबर के न्याय सम्मत उत्तराधिकारी के रूप में देखा जाता था। क्वेश्चन पूछता है ऐसे कि पैगंबर के न्याय सम्मत उत्तराधिकारी कौन था? तो अली, यानी कि हजरत मोहम्मद साहब का दामाद। लेकिन वाकई में हजरत मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी कौन था? तो खलीफा। कौन था? खलीफा। और खलीफा का राज विश्व में 1924 तक ही रहा, क्योंकि 1924 में तुर्की का एक राजा था, मुस्तफा कमाल पाशा। मुस्तफा कमाल पाशा, जब आप लोग पढ़िएगा ना खिलाफत आंदोलन, कौन सा आंदोलन? खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, तो उसमें ना इसका जिक्र किया गया है। एंड मुस्तफा कमाल पाशा तुर्की का जो राजा था, वह तुर्की के मुसलमानों पर बहुत, मतलब कि नहीं, वो अपना मर्जी वहाँ पे चलाता था तुर्की के मुसलमानों पे। तो तुर्की के मुसलमानों के से कहा था कि हम ही खलीफा हैं, यानी कि जो जिस खलीफा को आप पूजा कर रहे हैं, वह खलीफा हम ही हैं। कहाँ के? मुसलमानों पर। तो तुर्की का यह राजा था भैया, तो तुर्की के मुसलमानों पर ही ना कुछ करेगा। तो ये तुर्की के मुसलमानों को बोलता था कि नहीं, हम ही खलीफा हैं, यानी कि हम ही आप लोगों का भगवान है, और जैसा हम बोलेंगे आप लोग को वैसा ही करना पड़ेगा। एंड मजबूरी में वे सब तुर्की के राजा को, यानी कि मुस्तफा कमाल पाशा को अपना खलीफा के रूप में मानते थे। तो यहीं से खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई। एंड यह एक अलग टॉपिक है पूरा आंदोलन, जब हम लोग पढ़ेंगे पूरा आंदोलन तो उसमें हम लोग इसको जानेंगे। लेकिन इसमें देखिए, इस्लाम धर्म में केवल 2-3 ही क्वेश्चन पूरा महत्वपूर्ण है। पहला कि इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब, एंड हजरत मोहम्मद साहब का जन्म मक्का और जन्म मक्का में एंड मृत्यु मदीना में दफनाया गया है। अच्छा बताइए, तो मक्का और मदीना है कहाँ? तो सऊदी अरब में ना, इतना आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक। एंड मुसलमान धर्म के, यानी कि इस्लाम धर्म का एक ग्रंथ है प्रमुख, उसका नाम है कुरान। कुरान में 114 गो अध्याय है एंड 6360 गो पद है। अब अगर हम बात करें कि इनके पैगंबर, यानी कि हजरत मोहम्मद साहब के पैगंबर को क्या कहा जाता है? तो खलीफा। और पैगंबर के न्याय सम्मत उत्तराधिकारी कौन थे? तो अली थे। एंड उत्तराधिकारी रियल में कौन थे? खलीफा थे। खलीफा का अंत कब हुआ? 1924 में इसका अंत हो गया। मतलब कि अंत किसने किया था? तो तुर्की का एक राजा था मुस्तफा कमाल पाशा, इसी ने उसको खत्म कर दिया। एंड एक और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि भारत में इस्लाम की शुरुआत कहाँ से हुई? तो अरबों से हुआ। तो इस्लाम धर्म हम लोगों ने पूरी पढ़ लिया है। एंड इससे अधिक क्वेश्चन किसी भी कंपटीशन में नहीं पूछेगा। तो सो आई होप वीडियो आप लोग क्लियर समझ में आ गई होगी, और मिलेंगे हम लोग एक अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट अपने पास रख लीजिए।